एमसीयू के लिए ये फैंटास्टिक फोर मूवी का सक्सेसफुल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुका है। मार्वल की फर्स्ट फैमिली और डूम के चहीते सुपर हीरोज को वो कैसे दिखाएंगे ये तो हमें जुलाई में ही पता चलेगा, लेकिन इस पहले टीजर को देखने के बाद मुझे लगता है कि 3 बड़े रीजंस है कि क्यों ये मूवी का हिट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों मुझे लगता है कि अच्छे चांस है कि ये चल जाएगी, और कैसे ये मूवी अवेंजर्स, डूम्सडे और एमसीयू का फ्यूचर दोनों को तय करेगी। सो लेट्स स्टार्ट। टेक्निकली देखें तो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फेज 6 की पहली मूवी है, पर उससे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अवेंजर्स डूम्सडे से पहले उनकी आखिरी मूवी होगी। पहले वैसे ब्लेड भी आने वाली थी इनके बीच में, पर अभी तो उसका कुछ अता पता ही नहीं। और वहीं यहाँ अगले साल फरवरी 2026 में भी एक एमसीयू प्रोजेक्ट के लिए रिलीज डेट रिजर्व रखी गई है, पर अब उसके लिए कुछ आना होता तो अभी तक शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए थी। तो सीधा हम जाएंगे फैंटास्टिक फोर से अवेंजर्स डूम्सडे पर। और उससे आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर ऑडियंस के रिव्यूज़ में ये मूवी ज़रा से भी आगे पीछे हो गई तो इसका उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। लग तो नहीं रहा है ऐसा, क्योंकि कास्टिंग बढ़िया है, डायरेक्टर बढ़िया है, लेकिन फिर भी कुछ फैंस को मैंने देखा कि थोड़ी सी दुविधा है यहाँ पे, तो पहले मैं उसी को दूर कर देता हूँ। जैसे कुछ फैंस को मैंने देखा कि पेड्रो पास्कल एज मिस्टर फैंटास्टिक जज नहीं रहे हैं। मैं इस पे इतना ही कहूँगा कि वो एक अच्छे एक्टर है, तो वही मेन चीज़ है। ये लग सकता है कि यार वो इतना कॉन्फिडेंट साइंटिस्ट टाइप का कैरेक्टर है, उसे वो कैसे प्ले करेंगे, बट उसके लिए मेन चीज़ होता है कि उन्हें स्क्रीन पे कॉन्फिडेंस को दिखाना है। और जिन लोगों ने यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 4 देखा है, आप लोग जानते ही होंगे ऑबरन मार्टेल को। ही प्लेड लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉन्फिडेंट कैरेक्टर्स ऑफ द शो। पर मेन चीज़ ये है ना कि रीड हमेशा क्योंकि ऐसा साइंटिस्ट नर्डी टाइप का दिखता है, ऐसे कैरेक्टर्स के साथ कभी कभी ये डर होता है कि ये इमोशनलेस ना लगे। लेकिन यहाँ पे जितनी बढ़िया पेड्रो पास्कल की इमोशनल रेंज है, वो बेहतरीन ही परफॉर्मेंस देंगे। वहीं मुझे ये भी आइडिया अच्छा लगा कि वेनेसा कर्बी एज सू स्टॉर्म यहाँ पे एक तरीके से इस फैमिली की लीडर बनेगी। ऐसी रिपोर्ट्स शुरू में आई थी कि मार्वल ने सबसे पहले यहाँ पे सू स्टॉर्म की कास्टिंग से ही शुरुआत की थी, ताकि उनकी कास्टिंग के बाद बाकी सबको उन्हीं से जोड़ के कास्ट किया जाए। जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पे इस कैरेक्टर पे ज़्यादा फोकस होगा, जो सही भी चीज़ है, क्योंकि हमेशा ये होता है ना कि बाकी 3 कैरेक्टर्स में और उनकी जो यूनिक पावर्स है उनमें इनविजिबल वुमन का कैरेक्टर हमेशा थोड़ा सा छिप जाता है। लेकिन जैसा हमने ट्रेलर में ही देखा, मेन डायलॉग उसी का था कि हम एक फैमिली के जैसे रहेंगे। मुझे लग रहा है कि वो वैसे ही इस टीम को यहाँ पे जोड़ के रखेगी, एक माँ के जैसे, जिसमें से एक तो उसका पति ही है जो यहाँ पे थोड़ा परेशान होगा, उसे दुनिया बचानी है। एक उसका भाई होगा जो थोड़ा सा टीनेजर टाइप का है, अपनी मर्जी से चलता है, एक घर के छोटे बेटे के जैसे। और एक उनका दोस्त है जो हमेशा सबकी रक्षा करने के लिए सबसे आगे रहेगा, पर अंदर से टूटा हुआ है। जिसे समझ ही आता है कि इस फैमिली की लीडर तो उसी को होना चाहिए। लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो सबको ऑर्डर करेगी या सारी नॉलेज उसी के पास होगी। लीडर मतलब वो इन सबको एक साथ लेके चलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जोसेफ क्विन एज अ ह्यूमन टॉर्च। हमेशा की तरह उसको यहाँ पे एक एडवेंचर टीनेजर टाइप की पर्सनैलिटी दी जाएगी, पर मुझे ये भी लगता है कि शायद उसे एक इंट्रोवर्ट दिल भी दिया जाएगा। एंड लास्ट है यहाँ पे इबॉन मास बैकवैक एज द थिंग। कुछ लोगों को यहाँ पे ये दिक्कत है कि भाई उसकी वॉइस नॉर्मल क्यों है, उसे यहाँ पे भारी बनाओ, पर आई थिंक इट्स बेटर। रेडिट पे किसी ने बहुत अच्छा कहा था इसके बारे में कि ये चीज़ ये दिखाएगी कि बाहर से भले ही वो पत्थर है, पर अंदर से तो इंसान ही है। लेकिन मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि मार्वल ये कंफर्म कर चुका है कि फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और कैप्टन अमेरिका ये तो यहाँ पे नेक्स्ट दोनों अवेंजर्स मूवी में होने ही वाले हैं, जिसमें ऑफकोर्स सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे फैंटास्टिक फोर ही बन जाते हैं, स्टोरी वाइज भी और मूवी के प्रमोशन के लिए भी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक मूवी में फैंटास्टिक फोर को दिखाकर उसे जब वो सीधा डूम से लड़वाने ले जाएंगे तो हम उनसे उतना अटैच हो पाएंगे कभी, जो हम एक टाइम पे एमसीयू की ट्रिनिटी से थे। पर कम से कम इतना तो उन्हें करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर हमें बहुत पसंद आ जाए, और वो सीधा उनके एमसीयू डेब्यू में करना डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉर्टेंट भी है। अगर हम अपने हीरो से कनेक्शन फील नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं स्टोरी में उतना मज़ा नहीं आता।
और एक और बात, ये एक मल्टीवर्स मूवी होगी। ये फैंटास्टिक फोर एक अलग यूनिवर्स में काम करते हैं, तो इस साल की बाकी मूवीज में देखे तो वहाँ पे मल्टीवर्स जैसा कुछ नहीं होने वाला। और यहाँ पे वो ऐसा कुछ दिखाएंगे कि कैसे वो अपनी दुनिया को एमसीयू की दुनिया से जोड़ेंगे। मुझे लगता है कि मार्वल यहाँ पे अपने बाकी सब मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में से इंकर्जन को मेन कॉन्सेप्ट बना सकता है। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट हो, अगर वो इसे यहाँ पे दिखाने में कामयाब हुए तो थोड़ा बहुत डूम्सडे से पहले फैंस को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मल्टीवर्स काम कैसे करता है। जैसे हमें इन्फिनिटी स्टोन्स का एक आइडिया था इन्फिनिटी वॉर से पहले, कुछ वैसे ही। और डॉक्टर डूम को हम कैसे बोल सकते हैं फैंटास्टिक फोर का लाडला विलन। अब जब वो फर्स्ट स्टेप्स का टीजर आया तो अभी भी मैंने देखा कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि डूम कहाँ पे है, वेयर इज डूम। अब आम जनता को तो ये नहीं पता होगा कि डूम यहाँ विलन नहीं है, विलन है गैलेक्टस। लेकिन क्योंकि बात हो ही रही है कि इस मूवी को डूम्सडे का रास्ता आसान करना है, देयर इज अ गुड चांस कि डूम यहाँ पे हो एक पोस्ट क्रेडिट सीन में। थैनोस हमें 3 बार दिख चुका था इन्फिनिटी वॉर से पहले, और डूम एक बार भी ना दिखे, ये थोड़ा तो अजीब लगेगा। तो हम में से जो लोग फैंटास्टिक फोर देखने जाएंगे थिएटर में, जब डूम की एक झलक मिलेगी तो वहां से एक मार्केटिंग की शुरुआत भी हो जाएगी कि देखो आगे अवेंजर्स मूवी आने वाली है और ये होने वाला है हमारा नेक्स्ट बिग बैडी। थ्योरीज बनना शुरू हो जाएगी। जिनको नहीं पता वो देखेंगे कि भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर इस नए अवतार में, ये टोनी स्टार्क को क्या हो गया। और ऐसे उसी दिन से आपकी मार्केटिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट है। बाकी ऐसी थ्योरीज भी है कि शायद जो डूम होगा ये इन्हीं की दुनिया का होगा। मे बी मूवी के बीच में उसका कोई रेफरेंस भी दे दे कि लाटवेरिया का महाराज डूम का पैगाम आया है, मतलब ऐसा कुछ। अब डूम कैमियो तो करेगा ही, और जब करेगा तो भूचाल आएगा ही। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद सब कुछ पूरा रिबूट हो जाएगा, ऐसा कुछ फैंस कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता। अब फैंटास्टिक फोर को अभी दिखाकर क्या आगे जाके फिर से चेंज कर देंगे। हाँ, एक सॉफ्ट रिबूट हो सकता है, पर फैंटास्टिक फोर एक ऐसी फ्रेंचाइज बन सकती है जो कम से कम 3 मूवी तो डिजर्व करती है। और जो सीक्रेट वॉर्स के पता नहीं कितने सालों बाद जो भी अवेंजर्स मूवी बनेगी उसमें भी उनकी जगह पक्की होगी। वैसे तो मल्टीवर्स सागा के बाद म्यूटेंट सागा भी आएगा, एक्समैन पधारेंगे एमसीयू में, पर ऐसा तो नहीं होगा कि उससे पहले मार्वल स्टूडियोज नहीं चाहेगा कि कुछ फ्रेंचाइजेज फैन फेवरेट बन जाए। जैसे पहले हमारे पास सिंगल हीरोज की सीरीज थी, आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, इनकी अपनी अपनी मूवीज आती थी। पर अब हमें जहाँ पहले लग रहा था कि बहुत सारी सीरीजेज वो बना रहे हैं, अब उतनी बची नहीं है, क्योंकि एंटमैन की 3 मूवीज आ चुकी है, थॉर की 5th मूवी शायद ही बनेगी, ब्लैक पैंथर बनने वाली है ज़रूर, और शंग-ची का भी सीक्वल कभी ना कभी तो बन ही जाएगा। आने को तो उसे पिछले साल ही आ जाना चाहिए था, इतनी हिट मूवी रही थी उसकी, फिर भी वो इतना लेट कर चुके हैं। और लेट तो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी वो कर ही दिए हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की भी ट्रिलॉजी खत्म हो गई है, 4th पार्ट अब बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि डायरेक्टर जेम्स गन तो डीसी में चले गए हैं और एटर्नल्स को कंटिन्यू करने के तो उनके प्लान्स अभी तो नहीं है। ऐसे ही कैप्टन मार्वल 3 बनने से रही, और डेडपूल में यहाँ पे रायन रेनॉल्ड्स खुद ही कह चुके हैं कि वो दूसरों की मूवीज में दिख सकते हैं जैसे अवेंजर्स की मूवी में, पर वो अपनी डेडपूल फ्रेंचाइज के सीक्वल्स नहीं बनाएंगे। मतलब वो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक लेंगे। बाकी तो जिस दिन मार्वल ने उनके घर के सामने पैसों का बोरा रख दिया वो वापस आना ही है। वहीं पे वैसे इस साल कैप्टन अमेरिका 4 और थंडरबोल्ट्स भी आएगी, और इनके भी सीक्वल्स बनी जाएंगे अगर ये मूवीज हिट रही। थंडरबोल्ट्स तो एक टीम मूवी भी है, पर फैंटास्टिक फोर उनसे बेटर टीम मूवी बन सकती है। तो अगर ये कैरेक्टर यहाँ पे चल गए तो ये एमसीयू का एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। मार्वल ये जरूर चाहेगा, और ये भी चाहेगा कि पहली मूवी चल गई तो जो नेक्स्ट 2 अवेंजर्स मूवी आएगी वहां पे भी इनका चेहरा दिखाकर प्रमोट किया जा सकता है। फैंटास्टिक फोर पर अब तक टोटल 4 मूवीज बन चुकी है, जो आप सब जानते ही होंगे कि एक से एक बढ़ के रही है। जितनी बढ़िया ये टीम कॉमिक्स में थी उतना ही बुरा अडेप्टेशन उसे हर बार बड़े पर्दे पे मिला है। तो एक दाग तो लग चुका है इसके ऊपर, और मार्वल स्टूडियोज ही इसे साफ कर सकता है। ऐसा हम पहले तो कह रहे थे, पर पिछले 4 साल का जो मार्वल का रिपोर्ट कार्ड रहा है उनके नंबर नीचे ही गए। तो अगर इस बार भी मार्वल स्टूडियोज ही इन्हें यहाँ पे सही से प्रदर्शित नहीं कर पाया तो भैया हो गया कांड। और देखो, रिस्क तो हर मूवी के साथ होता है, लेना भी चाहिए, तभी तो आपकी मूवी आगे बढ़ेगी, कुछ नया दे पाएंगे आप फैंस को।
जैसे यहाँ पे एक चीज़ है कि उन्होंने 1960s में इसे सेट किया है, अमेरिका में स्पेस रेस जब चल रही थी उनके और यूएसएसआर के बीच में कि कौन सबसे पहले चांद पे जाएगा, स्पेस में जाएगा। देखा जाए तो वहाँ के लोग मे भी ये टाइम पीरियड को थोड़ा सा फील कर सकते हैं, पर इंटरनेशनल ऑडियंस इससे कहीं बोर ना हो जाए ये भी उन्हें देखना पड़ेगा। जैसे वांडा विजन में हमारे यहाँ पे मैंने कुछ फैंस को देखा था कि वो कह रहे थे कि ये उन्हें कुछ ऐसा जम नहीं रहा है, और वो समझ भी आता है। वहीं फैंटास्टिक फोर एक बहुत ही साइंस फिक्शन से भरी हुई कॉमिक्स रही है, ऐसा भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ज़्यादा ही साइंस फिक्शन ना हो जाए। उन्होंने वैसे इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन ढूंढ लिया है कि इसे यहाँ पे रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। इसका मतलब कि एक ऐसी दुनिया जो एडवांस तो है पर उनके सब डिज़ाइन पुराने टाइप के हैं, जैसे यहाँ पे कोई पुराने कंप्यूटर में चैट जीपीटी चला रहा हो। लेकिन सबसे बेस्ट बात उन्होंने ये की कि वो ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखा रहे, वरना होता क्या है आधी मूवी ओरिजिन दिखाने में ही चली जाती है और ये दिखाने में कि कैसे ये अपनी पावर्स को डिस्कवर कर रहा है। इससे फैंटास्टिक फोर की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक परिवार है, ये कहीं ना कहीं साइड में हो जाता है, क्योंकि आधी मूवी के बाद विलन आ जाएगा और उससे फिर लड़ना होता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है कि इस दुनिया में पहले से वो दिखा रहे हैं कि ये सब फेमस सुपर हीरोज है। जैसे यहाँ पे हम टीजर में देखते हैं कि रीड शुरू में अपने ऑफिस का एक प्रेस टूर दे रहा है शायद किसी रिपोर्टर को, तो ऐसे वो कुछ ऐसे फ्लैशबैक में दिखाएंगे कि कोई और नॉर्मल बंदा उनकी कहानी को समझने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा कि जो 90% टाइम मूवी का बचेगा उसमें आप ये दिखा सकते हो कि कैसे ये परिवार हमेशा एक साथ रहता है। इनके बीच हंसना होगा, रोना होगा, मस्ती होगी, लड़ाई होगी, जैसे किसी भी परिवार में होती है। और ऐसे मौका मिलेगा कि हर कैरेक्टर का अपना एक डेवलपमेंट भी हो और एक तरीके से ये एक और बेहतर परिवार बनेगा। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक आम इंसान के नज़रिए से देखे तो फैंटास्टिक फोर के साथ उनका एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि अगर इस बार नहीं हुआ तो ये सब बर्बाद हो गया। जैसे कुछ लोग यही आर्गूमेंट डीसी यूनिवर्स के लिए रखते हैं कि अगर जेम्स गन की सुपरमैन मूवी नहीं चली तो डीसी खत्म, पर ऐसा नहीं होता। मूवीज़ बनती रहेगी, दुनिया घूमती रहेगी और सबका अच्छा टाइम आ जाएगा। हाँ सोनी यूनिवर्स, तुम्हारा भी अच्छा टाइम आएगा कभी, पर ओवरऑल इससे बेहतर मौका उनके पास नहीं है। दिस इज़ द लास्ट चांस टू मेक देम फैंटास्टिक। और अब इंतज़ार रहेगा इस मूवी का जुलाई में, और उसी महीने आएगी यहाँ पे जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ और सुपरमैन भी। तो थोड़े बहुत इस मूवी के बारे में मेरे विचार मैंने आपके सामने रखे, थोड़ा ये डिफरेंट ये वीडियो ऐसे के स्टाइल में। आजकल आप जैसे फैंस को यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकडाउन मिल ही जाते होंगे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग दिया जाए, स्पेशली उन फैंस को जो पहले से ही थोड़ा जानते ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।